लास्ट क्लास में मल्टीलीनियर मैपिंग हमने डिफाइन किया था। मल्टीलीनियर मैपिंग की कुछ थ्योरम्स आज हम करेंगे। मल्टीलीनियर मैपिंग, ठीक है, ये हमने डिफाइन किया था लास्ट क्लास में कि मल्टीलीनियर मैपिंग टी कहां से डिफाइन होगा, x1 क्रॉस x2 क्रॉस xn इंटू वाई, ठीक है। और इसका कोई भी पॉइंट अगर मैं a1 a2 अप टू an ये लूं, तब इसकी इमेज y के अंदर क्या जाएगी, t ऑफ a1 a2 अप टू an। इस तरह से अगर इंडिविजुअल मैप्स हम डिफाइन करें ti फ्रॉम xi टू y, और इस तरह से डिफाइन करें सच दैट ti ऑफ xi इक्वल टू y का जो एलिमेंट है, y का एलिमेंट इस टाइप का है, तो t ऑफ a1 a2 आयत प्लेस पर क्या जाएगा, xi, बाकी सारे उसी तरह से an तक, ये मैप। तो अगर ये ti क्या है, लीनियर, ti क्या है, लीनियर फॉर ईच i, हर एक i के लिए, यानी t1 कहां से, x1 से y में डिफाइन कर सकते हैं, t2 x2 से y में डिफाइन कर सकते हैं, इसी तरह से t3 डिफाइन कर सकते हैं एंड सो ऑन। ये सारी मैप्स अगर क्या है, लीनियर हैं, तब हम t को क्या कहते हैं, मल्टीलीनियर मैप कहते हैं, मल्टीलीनियर, ठीक है। तो इस तरह से हमने मल्टीलीनियर मैपिंग डिफाइन किया था लास्ट क्लास में। आज मल्टीलीनियर मैपिंग की एक इंपॉर्टेंट थ्योरम हम प्रूव करेंगे। तो लिखिए थ्योरम, लेट कैपिटल X1 X2 and so on xn and y be norm linear spaces, be norm linear spaces with the same scalars, with the same scalars and t from x1 cross x2 cross xn into y be a multilinear mapping, then capital T is continuous if and only if there exists a number, k greater than 0 such that norm of t of x1 x2 xn is less than equal to capital K into norm of x1, norm of x2 and so on, norm of xn for x1 x2 xn belonging to x1 cross x2 cross xn, ठीक है। ये थ्योरम है कि x1 x2 अप टू xn और y नॉर्म लीनियर स्पेसेस आपको दे रखे हैं। साथ ही ये कह रखा है कि नॉर्म लीनियर स्पेसेस किस पर है, सेम स्केलर्स पर। कैपिटल T एक मैप डिफाइन कर रखी है x1 क्रॉस x2 क्रॉस xn टू y, जो कैसी है, मल्टीलीनियर मैपिंग है, ठीक है। तो यहां तक तो वही चीज जो हमने डेफिनेशन में एक तरह से लिखी थी वही है। उसके बाद कह रहा है देन T इज कंटिन्यूअस, कि मल्टीलीनियर मैपिंग T कंटिन्यूअस होगा if and only if there exists k greater than 0, real number k greater than 0, such that
दिस कंडीशन सेटिस्फाइड, नॉर्म ऑफ टी x1 x2 xn लेस देन इक्वल टू k नॉर्म ऑफ x1 x2 अप टू xn। ठीक है, तो लगभग उस टाइप की कंडीशन है कि t इज कंटिन्यूअस इफ एंड ओनली इफ t इज बाउंडेड, और t बाउंडेड के लिए क्या करते हैं, t x नॉर्म इज लेस देन इक्वल टू k नॉर्म ऑफ x। ठीक है, तो k ग्रेटर देन 0 इस तरह का एग्जिस्ट करना चाहिए, तो लगभग उसी तरह की कंडीशन है, t ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू k इंटू नॉर्म। ठीक है, इन वेक्टर्स का, तो इस टाइप की प्रॉपर्टी है। तो मल्टीलीनियर मैपिंग्स के लिए इसको हमें प्रूव करना है। तो इफ एंड ओनली इफ के लिए हमें करना है, इसका मतलब सबसे पहले हम मानेंगे कि t कंटिन्यूअस है और प्रूव करेंगे कि कोई ना कोई k ग्रेटर देन 0 इस तरह का एग्जिस्ट करेगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, और उसके बाद कन्वर्स पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है कि अगर t इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है जहां k ग्रेटर देन 0 है, तब मल्टीलीनियर मैपिंग t क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ये हमें प्रूव करना है, तो करते हैं इसका प्रूफ। तो सबसे पहले अपन मान लेते हैं कि मल्टीलीनियर मैपिंग t क्या है, कंटिन्यूअस है। तो मान लेते हैं लेट t इज कंटिन्यूअस, t इज कंटिन्यूअस। ठीक है, अगर कंटिन्यूअस है तो क्या होगा, देन कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या है, देन नॉर्म ऑफ भाई सिंपल जो डेफिनेशन लिखते हैं अपन कंटिन्यूटी की, वो क्या लिखते हैं, नॉर्म ऑफ x माइनस a इज लेस देन डेल्टा, दिस इंप्लाइज नॉर्म ऑफ tx माइनस ta इज लेस देन एप्सिलॉन। ये लिखते हैं, सिंपल जो डेफिनेशन लिखते हैं कि किसी भी पॉइंट a पर फंक्शन tx या फंक्शन fx कंटिन्यूअस कहलाएगा। अगर x माइनस a का डिफरेंस लेस देन डेल्टा है, तब उनकी इमेजेस का डिफरेंस क्या होना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये अज्यूम कर लिया है कि t क्या है, कंटिन्यूअस है। तो t अगर कंटिन्यूअस है, तब ये जो कंडीशन हमारे पास है इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। तो किस तरह से देखो अप्लाई करेंगे इसको, मान लेते हैं कि भाई t कंटिन्यूअस है किसी भी पॉइंट पर, कंटिन्यूअस सपोज 8 कंटिन्यूअस 8 ये मान लेता हूं मैं, a1 a2 अप टू an, क्योंकि t किस पर डिफाइन है, यहां पर t का डोमेन क्या है, t का डोमेन है x1 क्रॉस x2 क्रॉस xn, इसलिए डोमेन का पॉइंट इस टाइप का लोगे एन टपल्स की फॉर्म में, a1 a2 an, जहां a1 किसका पॉइंट होगा, x1 का, कैपिटल x1 का, a2 किसका पॉइंट होगा, x2 का। ठीक है, और an किसका पॉइंट हो जाएगा, xn का। इस तरह से तब हम किस तरह से लिख सकते हैं, देन नॉर्म ऑफ x1 x2 xn माइनस a1 a2 an is less than delta implies norm of t of x1 x2 xn minus t of a1 a2 an is less than एप्सिलॉन। ये कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पॉइंट x किस टाइप का है, एंटपल्स की फॉर्म में, पॉइंट a किस टाइप का है, एंटपल्स की फॉर्म में। तो व्हेन नॉर्म ऑफ x माइनस a इज लेस देन डेल्टा, दिस इंप्लाइज नॉर्म ऑफ tx माइनस ta इज लेस देन एप्सिलॉन, या लेस देन इक्वल टू लिख सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, लेस देन इक्वल टू डेल्टा इंप्लाइज नॉर्म ऑफ tx माइनस ta इज लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन, वेयर x equal to x1 x2 up to xn, a equal to a1 a2 an are n tuples। क्यों, क्योंकि ये किसके पॉइंट हैं, x1 क्रॉस x2 क्रॉस xn के पॉइंट हैं। तो t अगर कंटिन्यूअस है, सिंस t इज कंटिन्यूअस ऑन
x1 क्रॉस x2 क्रॉस xn, ठीक है। t x1 क्रॉस x2 क्रॉस xn पर कंटिन्यूअस है। अब इस पर कंटिन्यूअस होने का मतलब है हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस है। दिस इंप्लाइज t इज कंटिन्यूअस एट ओरिजिन, t इज कंटिन्यूअस एट ओरिजिन। तो t अगर अपने डोमेन के हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, तब आपको पता है कि x1 क्रॉस x2 क्रॉस xn भी एक नॉर्म लीनियर स्पेस बनता है, इसलिए वहां पर जीरो वेक्टर भी होगा। तो t ओरिजिन पर भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो t अगर ओरिजिन पर कंटिन्यूअस है तब हम किस तरह से लिख सकते हैं, देन ओरिजिन के लिए यही चीज क्या हो जाएगी, नॉर्म ऑफ x1 x2 xn माइनस 0 0 एंड सो ऑन 0 is less than equal to delta. This implies norm of t of x1 x2 up to xn minus t of 0 0 and so on 0 is less than equal to epsilon। इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि a1 a2 an पर कंटिन्यूअस है तो ऊपर वाला रिलेशन हमारे पास है। अगर मैं कह रहा हूं कि t ओरिजिन पर कंटिन्यूअस है, तब मैंने इस जनरल पॉइंट की जगह क्या ले लिया, ओरिजिन ले लिया। तो ओरिजिन के लिए मेरे पास ये कंडीशन आ गई, ठीक है, t इज कंटिन्यूअस एट ओरिजिन। इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखिए, दिस इंप्लाइज क्या लिख सकते हैं, नॉर्म ऑफ x1 x2 up to xn, this norm is less than equal to delta, this implies norm of t x1 x2 up to xn is less than equal to epsilon, ठीक है। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, वी हैव दिस लेस देन इक्वल टू डेल्टा इंप्लाइज टी ऑफ दिस लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन, सपोज रिलेशन नंबर 1, ठीक है। क्योंकि ये एंटपल्स है, एंटपल्स में आप x1 माइनस 0 करेंगे, x2 माइनस 0 करेंगे तो x1 x2 xn बचेंगे, और t जीरो की इमेज अंडर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जीरो ही होती है, इसलिए यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, टी ऑफ x1 x2 अप टू xn। ये रिलेशन मेरे पास आ गया, ठीक है। नॉर्म ऑफ x1 x2 xn इज लेस देन इक्वल टू डेल्टा, इस तरह से मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। इफ x i's आर नॉन जीरो, इफ x i's आर नॉन जीरो, ठीक है। ये वाला मैं केस कंसिडर कर रहा हूं कि जितने भी x यहां पर हम ले रहे हैं x1 x2 xn वो सारे केस हैं नॉन जीरो, ठीक है। अगर जीरो है उसका भी केस हम कंसिडर करेंगे, पहले नॉन जीरो के लिए हम देख रहे हैं। अगर x i's आर नॉन जीरो देन डिफाइन ये हम डिफाइन कर रहे हैं, सपोज y1 इक्वल टू डेल्टा x1 अपॉन नॉर्म ऑफ x1, कोमा y2 इक्वल टू डेल्टा x2 अपॉन नॉर्म ऑफ x2 एंड yn इक्वल टू डेल्टा xn अपॉन नॉर्म ऑफ xn। ये हमने डिफाइन कर दिए, ठीक है। तो ये डिफाइन क्यों किए हमने, अब यहां से आप देख सकते हैं कि y1 का नॉर्म ऑफ y1 इक्वल टू किसके होगा, नॉर्म x1 अपॉन नॉर्म x1, तो कैंसिल हो जाएगा, किसके बचेगा, डेल्टा के। डेल्टा ग्रेटर देन जीरो है तो नॉर्म लगाएं या नहीं लगाएं। नॉर्म ऑफ y2 इक्वल टू किसके बचेगा, डेल्टा के, एंड सो ऑन। नॉर्म ऑफ yn इक्वल टू किसके होगा, डेल्टा के, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब आप देखिए, आपको बताया था कि अगर मल्टीलीनियर मैपिंग है और एन टपल उसका पॉइंट है, जैसे ये मैं पॉइंट लूं y1, y2 अप टू yn, ये मैंने एन टपल लिया, तो इसका नॉर्म, इसके नॉर्म की डेफिनेशन आपको बताई थी, इक्वल टू किसके होगा, मैक्सिमम ऑफ नॉर्म ऑफ y1, नॉर्म ऑफ y2 अप टू नॉर्म ऑफ yn।
इनके नॉर्म में जो मैक्सिमम होगा उसके बराबर, जबकि इनका सबका नॉर्म तो क्या है डेल्टा, तो सबका मैक्सिमम भी क्या होगा डेल्टा। यानी कि ये मेरे पास आ गया नॉर्म ऑफ y1 कोमा y2 अप टू yn इज इक्वल टू डेल्टा, इक्वल टू डेल्टा। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्म अगर डेल्टा आ रहा है आपके पास, तो रिलेशन 1 वाली कंडीशन में यहां पर अब अप्लाई कर सकता हूं कि अगर n टपल का नॉर्म इक्वल टू डेल्टा है, तब t ऑफ x1 x2 xn को मैं क्या लिख सकता हूं, इसके नॉर्म को लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन। तो अगर 1 को मैं यूज करूं यहां से, तो यहां से मैं लिख सकता हूं दिस इंप्लाइज नॉर्म ऑफ t ऑफ y1 y2 अप टू yn इज लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन फ्रॉम 1 फ्रॉम 1 में यही तो है कि अगर n टपल का नॉर्म लेस देन और इक्वल टू डेल्टा है, तब उसकी इमेज का नॉर्म क्या है, लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन। x1 x2 xn का नॉर्म अगर लेस देन इक्वल टू डेल्टा है, देन t ऑफ x1 x2 xn लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन। वही चीज मैंने लिखी, ये डेल्टा है या लेस देन डेल्टा या इक्वल टू डेल्टा है, दोनों केसेस में ट्रू है। ये मेरे पास आ गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज नॉर्म ऑफ t ऑफ y1 इक्वल टू किसके है, डेल्टा x1 अपॉन नॉर्म ऑफ x1 कोमा y2, तो y2 इक्वल टू डेल्टा x2 अपॉन नॉर्म ऑफ x2 कोमा एंड सोन डेल्टा xn अपॉन नॉर्म ऑफ xn लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन। ये मेरे पास आ गया, ठीक है। और इसको देखिए अब मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से जो भी स्केलर्स है उनको तो अपन बाहर ले सकते हैं। इम्प्लाइज देखिए यहां से डेल्टा 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 एन टाइम्स बाहर आएगा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, डेल डेल एन और x1 का नॉर्म, x2 नॉर्म, xn नॉर्म, ये सारे स्केलर्स हैं। तो नॉर्म ऑफ x1, नॉर्म ऑफ x2, नॉर्म ऑफ xn, और यहां मेरे पास बचा नॉर्म ऑफ t ऑफ x1 x2 अप टू xn एंड इट इज लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन। दिस इंप्लाइज नॉर्म ऑफ t ऑफ x1 x2 अप टू xn इज लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन डेल्टा n इंटू नॉर्म ऑफ x1, norm of x2 and so on norm of xn. Since epsilon is greater than 0, delta is greater than 0, तो ये epsilon और delta अगर greater than 0 है, then epsilon upon delta n equal to, suppose किसके मान लिया मैंने k के, then k will be greater than 0। और यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, this implies norm of t of x1 x2 up to xn is less than equal to k, और norm of x1, norm of x2 and so on norm of xn, norm of xn, ठीक है। तो t को हम कंटिन्यूअस लेकर चले थे और हमने प्रूव कर दिया कि कोई ना कोई k ग्रेटर देन 0 इस तरह का एग्जिस्ट करेगा जो इस कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। k ग्रेटर देन 0 इस तरह का एग्जिस्ट करेगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ये उस केस में है जब x i's आर नॉन जीरो, x i's आर नॉन जीरो। अगर x i इक्वल टू 0 आ रहे हैं, ठीक है, अगर x1 x2 xn जो भी टर्म्स आप ले रहे हैं ये इक्वल टू किसके हैं, 0 के, तब क्या टर्म्स आएंगे आपके पास, t इधर क्या बनेगा 0, t 0,0,0 इस टाइप की मैप बनेगी, ठीक है। तो इधर जो LHS है आपके पास, LHS में क्या बनेगा आपके पास 0 का नॉर्म बचेगा और लेस देन इक्वल टू इधर भी 0 बनेंगे, तो लेस देन इक्वल टू 0 का नॉर्म, यानी कि 0 लेस देन इक्वल टू 0, उस केस में ये इनइक्वलिटी हमेशा सेटिस्फाई होगी। तो इसमें प्रूव करने का कुछ नहीं है, ये चीज क्या है, ऑब्वियस है, ठीक है। तो मेन जो पार्ट था इसका, जब x i's आर नॉन जीरो, उस केस में हमको इसको प्रूव करना है। तो उसमें हमने देख लिया कि अगर t कंटिन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है
तब नॉर्म ऑफ टी x1 x2 xn इज लेस देन इक्वल टू k इंटू नॉर्म ऑफ x1 नॉर्म ऑफ x2 अप टू नॉर्म ऑफ xn ये होगा। तो ये थ्योरम हमने प्रूव कर दी। इसका कन्वर्स पार्ट ठीक है, तो एक बार यहां तक आप इसको करिए। कन्वर्स पार्ट इसका नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो